जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काग इंस्पायर्ड पर। आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में कुल 42 श्लोक है जो संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों में है। आप लोग बड़े ध्यान से इन श्लोक को सुनना और समझने की कोशिश करना और श्री कृष्ण की भगवद गीता में कही इन बातों को अपने जीवन में उतारना। श्लोक 1। इम विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। भावार्थ, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षियो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। श्लोक 3। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम्। भावार्थ, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्लोक 4। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानिया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझा कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्लोक 5। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। श्लोक 6। अजोपि सन्न वेयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। भावार्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है,
ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्तिरहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है, जान लेता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभाव मागता। भावार्थ, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मा विद्धये कर्तारं व्ययम्। भावार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भावार्थ, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भावार्थ, पूर्वकाल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। श्लोक 16। किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भावार्थ, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। भावार्थ, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है
और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। श्लोक 21। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरन केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भावार्थ, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ चकृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। भावार्थ, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्रह ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भावार्थ, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। भावार्थ, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्लोक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भावार्थ, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंदघन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। श्लोक 28। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। भावार्थ, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्लोक 29-30। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणपान तथापरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेयते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। भावार्थ, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं।
ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्लोक 33। श्रेयांद्र व्यम्याद्य ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भावार्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ में सच्चिदानंदघन परमात्मा में देखेगा। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्मः सर्वं ज्ञान प्लवेन वृजिन संतरिष्यसि। भावार्थ, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। श्लोक 38। न हि ज्ञानं सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्लोक 39। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरणाधिगच्छति। भावार्थ, जितेंद्रिय, साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। भावार्थ, विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय,
जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।